दोस्तों आज के वीडियो में हम वाट विटमैन की एक बहुत ही फेमस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की सेक्शन 6 अ चाइल्ड सेड व्हाट इज द ग्रास के बारे में स्टडी करेंगे। आपको बता दूं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक काफ़ी लंबी पोएम है जिसे 52 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अ चाइल्ड सेड व्हाट इज द ग्रास फेचिंग इट टू मी विथ फुल हैंड्स हाउ कुड आई आंसर द चाइल्ड। इन फर्स्ट लाइन्स में विटमैन कहते हैं, एक बच्चे ने अपने हाथ में लेकर मुझे घास दिखाते हुए पूछा घास क्या होता है, लेकिन मैं उस बच्चे को क्या आंसर देता। मुझे नहीं लगता यह घास से कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा यह शायद आशा से भरे हरे कपड़ों का बुना हुआ एक टुकड़ा है जो हमारे स्वभाव का एक प्रतीक है। और आई गेस इट इज़ द हैंडकरचीफ ऑफ द लॉर्ड, अ सेंटेड गिफ्ट एंड रिमेम्बरेंसर डिजाइनेटली ड्रॉप्ड। या फिर शायद यह हमारे भगवान का रुमाल है। यह एक सुगंधित उपहार है और निशान है जिसे उन्होंने जानबूझकर यहाँ गिरा दिया है। अगर हम ध्यान दें तो इस पर इसके ओनर का नेम मतलब कि भगवान का नाम लिखा हुआ है, शायद कहीं कॉर्नर में। हम लोग इसे देख सकते हैं। आखिर ये घास मतलब कि यह हैंडकरचीफ किसका है। और आई गेस द ग्रास इज इट सेल्फ अ चाइल्ड द प्रोड्यूस्ड बेबी ऑफ द वेजिटेशन। शायद घास भी एक बच्चा ही है जिसे सब्जियों ने जन्म दिया है। और आई गेस इट इज अ यूनिफॉर्म हायरोजेल्फिक एंड इट मीन्स अ स्प्राउटिंग अलाइक इन ब्रॉड जोन्स एंड नैरो जोन्स। यह देखने में कुछ एक चित्र जैसा है जो ब्रॉड एरिया और नैरो एरिया दोनों जगह उगा हुआ है। यह देखने में ऐसा भी लगता है जैसे कि गोरे लोगों के बीच में काले लोग होते हैं। यहाँ विटमैन कुछ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं, कनुक जो कि कनाडियन पीपल, तुकाहो पहाड़ी क्षेत्र के गरीब लोगों, कांग्रेसमैन अमेरिकी लोगों, कफ ब्लैक पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ये देखने में अलग जरूर होती हैं, लेकिन मैं इन सभी को बराबर मानता हूँ। सोसाइटी में भले ही इन लोगों को लोअर और हाइयर स्टेटस में डिवाइड किया गया है, बट मैं इन सभी को सेम मानता हूँ। मेरे लिए कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सभी सेम ही हैं। एंड नाउ इट सीम्स टू मी द ब्यूटीफुल अनकट हेयर ऑफ ग्रेव्स। अब यह किसी समाधि के सुंदर अनकट बालों की तरह दिखता है जिसे मैं बड़ी कोमलता से यूज करूंगा। यहाँ विटमैन ग्रास को करली भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है घुंघराले या फिर एक दूसरे में उलझा हुआ। इट मे बी यू ट्रांसपायर फ्रॉम द ब्रेस्ट्स ऑफ यंग मैन। तुम शायद युवा लोगों की कब्र से निकले हुए हो, या फिर बुजुर्ग लोगों की कब्र से, या शायद उनकी संतानों के कब्र से भी जिनकी अर्ली एज में डेथ हो गई। ऐसा भी हो सकता है मैं उन लोगों को जानता हूँ, मैं उन्हें प्यार भी करता था, शायद जो अपनी माँ के गोद से उतरकर मेरे पास आते थे, और अब यहाँ तुम लोग खुद माँ की गोद ही हो। दिस ग्रास इज वेरी डार्क टू बी फ्रॉम द वाइट हेड्स ऑफ ओल्ड मदर्स, डार्कर देन द कलरलेस बियर्ड्स ऑफ ओल्ड मैन। एक घास को देखते हुए विटमैन कहते हैं, यह काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का है जो शायद किसी बुजुर्ग माँ की वाइट हेड मतलब कि सफ़ेद बालों से निकला हुआ है, या शायद उससे भी ज़्यादा डार्क है जो किसी ओल्ड मैन के कलरलेस बियर्ड मतलब कि सफ़ेद दाढ़ी से निकली है। ऐसा भी हो सकता है तो माउथ के रेड रूफ, दोस्तों हमारे मुंह में जो अंदर से लाल रंग की परत होती है, यहाँ रिप्रेजेंट करते हुए विटमैन कहते हैं शायद घास किसी डेड बॉडी के माउथ के रेड रूफ से भी निकली हुई है। ओ आई परसीव आफ्टर ऑल सो मेनी अटरिंग टंग्स एंड आई परसीव दे डू नॉट कम फ्रॉम द रूफ्स ऑफ माउथ्स फॉर नथिंग। मैं तुम सभी को एक्सेप्ट करूँगा। मुझे पता है तुम लोग अगर माउथ्स के रूप से बाहर निकले हो
तो ये बिना कारण का नहीं है। तुम लोग किसी रीजन से यहाँ आए हो। आई विश आई कुड ट्रांसलेट द हिंट्स अबाउट द डेड यंग मैन एंड वीमेन एंड द हिंट्स अबाउट ओल्ड मैन एंड मदर्स एंड द ऑफ स्प्रिंग टेकन सून आउट ऑफ देयर लिप्स। मैं सोचता हूँ मैं शायद उन लोगों की जिनकी डेथ हो गई और उनके ग्रेव से ये घास निकले हैं, उनकी बातों को ट्रांसलेट कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा, चाहे वो यंग थे या फिर ओल्ड मैन और मदर थी। मैं उन बच्चों की भी बातों को समझ पाता जो अपने पेरेंट्स की गोद से बाहर निकले थे एंड उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद यहाँ उनकी भी ग्रेव बनी हुई है। वाट डू यू थिंक हैज बिकम ऑफ द यंग एंड ओल्ड मैन एंड वाट डू यू थिंक हैज बिकम ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रेन। यहाँ रीडर को पोयम में इंगेज करते हुए व्हिटमैन पूछते हैं, आपको क्या लगता है इन युवा और बुजुर्ग मेल पर्सन्स का क्या हुआ, इन फीमेल्स का क्या हुआ और उनके बच्चों का क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है। दे आर अलाइव एंड वेल समवेयर, द स्मॉलेस्ट स्प्राउट shows there is really no death, and if ever there was, it led forward life and does not wait at the end to arrest it। व्हिटमैन बताते हैं वे सभी जिंदा हैं और अच्छे से हैं। यहाँ जो सबसे छोटा उगता हुआ घास है ये रिप्रेजेंट करता है डेथ रियल नहीं होती है, डेथ कोई अंत नहीं है, यह हमारी दूसरी लाइफ को लीड करता है। डेथ होने के बाद ये घास में या फिर दूसरे थिंग में नया जन्म हो जाता है। ऑल गोज ऑनवर्ड एंड आउटवर्ड, नथिंग कोलैप्सेज एंड टू डाई इन डिफरेंट फ्रॉम वाट एनीवन सपोज्ड एंड लकियर। लास्ट लाइन्स में व्हिटमैन कहते हैं हर कोई आगे बढ़ रहा है और बढ़ते ही जाता है, कोई भी चीज़ विनाश नहीं होती है। अगर हमारी डेथ भी होती है तो हमारा दूसरा जन्म होता है, जैसे यहाँ ग्रेव से डेड पीपल की घास के रूप में जन्म हुआ। हम बस अपना फॉर्म चेंज करते हैं, हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं। मरना यही है, डेथ कोई डिफरेंट थिंग नहीं है।